और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। अब कई राज खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं इस मामले में एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है। एडिशनल एसपी उमा शर्मा के नेतृत्व में साइबर टीम के सहयोग से पूरे मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। जो छात्राएं पहले फेल हो चुकी हैं, उन मामलों में भी जांच कर उनको फिर से पास करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। आरोपी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित एक छात्र को गिरफ्तार करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। कल यूनिवर्सिटी परिसर और कोर्ट परिसर में जोरदार हंगामा हुआ था और प्रोफेसर के वकील ने थप्पड़ भी जड़ दिया था। वहीं अब कई और छात्राएं भी सामने आकर आरोपी प्रोफेसर की घिनौनी करतूत के आरोप का काला चिट्ठा खोल रही हैं। छात्राओं से शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने की बातचीत का आरोपी प्रोफेसर और छात्र के बीच का अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद खलबली मची हुई है और आमजन में भारी आक्रोश है। डरना किसी से नहीं है। यहाँ का मंत्री विधानसभा में कहता है। तो जैसे जैसे मामले में खुलासे हो रहे हैं, छात्राएं और भी ज्यादा सामने आ रही हैं, लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर आक्रोश है। अनुसंधान के लिए एडिशनल एसपी उमा शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान अमर सिंह डिप्टी एसपी को सौंपा गया है और साथ में साइबर टीम को भी लगाया गया है। हर पहलू की सूक्ष्मता के से जांच करके और अंतिम तय तक जाएंगे। पूर्व में भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं हुई है, उसको भी जांच का दायरे में लाया। इसमें ये आरोप था कि उसको धमकी दी गई कि या तो शारीरिक संबंध बनाए, अन्यथा उसको फेल कर दिया जाएगा और फाइनल एरिया में उसको षड्यंत्र पूर्वक असफल कर दिया गया। ये आज की ना परसों की ना 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 8 साल से ये सब चल रहा है। तो क्या उस टाइम यहाँ डीन वीसी नहीं थे? क्या ये बात उस टाइम प्रशासन नहीं चलता था? तो अगर अभी भी यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इससे बड़ी तो फिर सब समझदार है लोग। छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है आरटीयू के एक प्रोफेसर के खिलाफ, जिसमें उसने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षक ने पास करने की एवज में असमत मांगी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत गंभीर मामला है। विश्वविद्यालय को लेकर के भी हम हाड़ौती संयुक्त छात्र संगठन इस मामले का पुरजोर विरोध करता है। 3 प्रोफेसर और डीन की हमने कमेटी बना दी है। उनसे हमने ये कहा है कि जल्द से जल्द उसका जो है इसकी जांच करके पेपर में क्या तथ्य है और क्या रियलिटी है उसका हमें उसका दें और जिसकी उचित कार्रवाई जिससे हमें। तो कई और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रोफेसर के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और लगातार इस मोबाइल से डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, कई अश्लील वीडियो भी बरामद किए गए हैं। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलते हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में अभी क्या कुछ हालात हैं? कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, क्या आज शांतिपूर्ण माहौल है? और एक अहम सवाल ये भी कि मोबाइल बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, क्या इससे और भी राज खुल सकते हैं प्रोफेसर के? देखिए, यूनिवर्सिटी परिसर में फिलहाल तो शांति का माहौल है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छात्रों में जो आक्रोश है उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। कोई कभी भी हंगामे के हालात बन सकते हैं। हालांकि ये जो हंगामे के हालात की समस्या फिलहाल नहीं आ सकती क्योंकि छात्रों को संतुष्ट कर दिया गया है, उनकी तमाम मांगों पर मुहर लगा दी गई है, ये कहा जा सकता। लेकिन इतना माना जा सकता कि जब तक पुलिस हिरासत में इनको जो रिमांड पे जब तक लिया जा रहा है और जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक जो लोगों में आमजन में अभिभावकों में जो आक्रोश है वो बरकरार है। और 2 दिन के रिमांड 2 दिन बाद में जब रिमांड की अवधि पूरी होगी तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, उनको फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया जाना है और वहां कोई हंगामे के ज्यादा हालात नहीं बने। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो यूनिवर्सिटी परिसर में है पुलिस का जाब्ता तैनात किया है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि कोई भी इस तरह की जो हालात नहीं बने हंगामे के। फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों आरोपियों का जो मोबाइल जब्त किया है पुलिस को, क्योंकि अब एसआईटी इसमें गठित कर दी गई है और एसआईटी की टीम पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है और एसआईटी में एडिशनल एसपी उमा शर्मा को इसकी के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब जो जब्त किया गया मोबाइल है वो ये कहा जा सकता है कि कई राज खोलेगा, क्योंकि
उसमें कई अश्लील वीडियो है, तो कई लड़कियों के नंबर हैं, उनके नंबरों की सूची है और कई और लोगों की जो सूची है। और ये कहा जा सकता है कि अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो छात्रों की जो सबसे बड़ी अभी भी मांग है कि ये किसी एक व्यक्ति का खेल नहीं है, ये रैकेट चल रहा था यूनिवर्सिटी परिसर में, छात्रों को दबाव बनाया जा रहा है पास करने के लिए, डिग्री पूरी करवाने के लिए और उनकी शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिस तरह का एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, उसमें कई और चेहरे बेनकाब होने चाहिए, कई और छात्रों के नाम भी सामने आ रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं मानसिक दबाव बनाया जाता था छात्राओं पर, तो पिछले कई सालों से ये खेल चल रहा था। तो जो छात्राएं पहले फेल हुई हैं उन्हें लेकर भी जांच की जाएगी, पास किया जाएगा दोबारा से, इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कई छात्राएं जो पहले फेल हो चुकी थे, तो उन तमाम तथ्यों पर एसआईटी की टीम जो गठित की गई है, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और उनकी शिकायत के आधार पर वीसी से बात की है कि यदि इस मामले में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई खामियां रही है तो उनको पुनः टेस्ट दिलवाया जाएगा, उनको पास करवाने के लिए अनुशंसा जो है एसपी की तरफ से यूनिवर्सिटी प्रशासन को की जाएगी। और इस बात को वीसी ने भी माना है कि यदि इस तरह की कोई रही है तो उनको पास करवाने के लिए पुनः टेस्ट दिलवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि और कौन से चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्या वीसी को इस मामले में जानकारी नहीं थी? क्योंकि अब मामला एक और उजागर हुआ है कि एक महिला जो संविदा कर्मी ने भी प्रशासन की ओर से, क्योंकि जिन छात्राओं की भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है उन्हें